हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास प्लस वन का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के एग्जांपल नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसकी बेसिक नॉलेज दे दी थी जिसमें हम 3 केसेस प्रूव करते थे। ठीक है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये वीडियो आप तभी देखना अगर आपने पिछली वीडियो देखी है। ठीक है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपका सम है, कहता है प्रूव दैट 2 रेज़ टू पावर n इज ग्रेटर देन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। हमने प्रूफ क्या करना है इसमें कि 2 रेज़ टू पावर n यानी कि n की हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो टर्म है ये इस n से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, अब इसमें भी हम 3 केसेस प्रूफ करेंगे। जैसे सबसे पहले इसका हम लेट नाम दे देते हैं p ऑफ n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n ग्रेटर देन n। ठीक है, 4 n इज इक्वल टू 1 यानी कि 3 केसेस हमें प्रूफ करने हैं। तो n इज इक्वल टू पहले 1 पुट करें इसमें, तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा बेटा, 2 रेज़ टू पावर n ग्रेटर देन 1। देखो ध्यान से, जहां जहां आपका n है, यही बताया था ना, जहां जहां आपका n है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 1। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 ग्रेटर देन 1। तो देखो ध्यान से, 2 ग्रेटर देन 1, तो 2 1 से बड़ा ही तो है, यानी कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट केस आपका प्रूफ हो गया। उसके बाद हमने क्या प्रूफ करना है, n इज इक्वल टू k। मैंने आपको ये भी बताया था कि n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू k प्लस 1 में हम प्रूफ करते हैं, n इज इक्वल टू k में हम सिर्फ एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ओके, तो क्या आ जाएगा, p ऑफ k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 रेज़ टू पावर k ग्रेटर देन k। ओके, यहाँ पे अब हमने इसको सॉल्व नहीं करना होता, ये यहीं पे हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका थर्ड केस कैसे सॉल्व होगा, यहाँ से मैं आप देख लो एक बार। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, एक मिनट के लिए, आप चेक कर लो, फिर मैं आपका इसको नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। करें आगे, अब देखो नाउ 2 रेज़ टू पावर जो आपका यहाँ पे आया, मुझे क्या चाहिए, k प्लस 1 चाहिए। अब k प्लस 1 के लिए हम डायरेक्टली वैल्यूज नहीं लेते, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दूं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे k प्लस 1 बन सकता है। किस तरह, अगर हम इसको इस दोनों ही तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 2 की पावर k प्लस 1 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2 बोथ साइड्स। तो क्या आ गया, 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2k। ओके, अब देखना ये है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे हम आंसर पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं साइड पे आपको बता रही कि इसका आंसर कैसे आएगा, जहां जहां आपका n है वहां पे k प्लस 1 कर दो, यानी कि 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। अब मुझे यहाँ पे 2 की पावर k प्लस 1 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, k प्लस 1 चाहिए, बट यहाँ पे क्या आया, 2k आया। इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k को हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस k लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है, ये जो k प्लस k है, ये ग्रेटर देन k प्लस 1 है कि नहीं है, देखो चेक करो। अगर k की वैल्यू यहाँ पे 1 हो तो 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1, ठीक है, तो 2। उसके बाद अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 प्लस 2 4, और यहाँ पे 2 प्लस 1 3, यानी कि यहाँ पे 4 बन गया, यहाँ पे 3 बन गया। कहने का मतलब कि नेचुरली ये टर्म इससे बड़ी है। ठीक है, क्योंकि अगर k में k ही ऐड हो रहा है तो नेचुरली वो टर्म, ये वाली टर्म इससे बड़ी होगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो k है, k में सिर्फ 1 ऐड हो रहा है। क्लियर है, तो ये टर्म इससे बड़ी है। अगर ये टर्म इससे बड़ी है, ये टर्म इससे बड़ी है, तो इसका मतलब ये टर्म ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इससे ग्रेटर हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर लास्ट मोमेंट पे क्या आ जाएगा, 2 raised to power k plus 1 ग्रेटर देन k plus 1। बात समझ में आई? सिर्फ इसमें इस जगह पे आपको पॉइंट समझने की जरूरत है कि जब हम k में k ही ऐड करेंगे तो ये टर्म ऑटोमेटिकली इससे ग्रेटर होगी ही होगी डेफिनेटली। तो अगर ये टर्म इससे ग्रेटर है तो ये टर्म इससे ग्रेटर, तो ये टर्म भी इससे ग्रेटर तो ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करना था। आंसर मेरा यही है ना, 2 raised to power k plus 1 ग्रेटर देन k plus 1। तो इसका मतलब द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1। ठीक है, लास्ट पे आप लिख देना कि बाय मैथमेटिक इंडक्शन 2 raised to power n is greater than n for all positive integer n, जो उसने हमें प्रूफ करने को बोला था। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 3 करते हैं, इसको देख लो एक बार। ठीक है, ये पॉइंट अपना जो है अपनी चाहे बुक पे नोट डाउन कर लो या अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है आपकी, कहता है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1 ओवर, आपके पास क्या सीरीज दी हुई है, 1 ओवर 1 2 प्लस 1 2 3 3 4 so on n plus 1 इक्वल टू, मैं सारा कर रही हूँ बेटा, स्पेस कम होने की वजह से। n ओवर n प्लस 1 क्लियर है। अब देखो इस सब में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही आपके पास ये वाला जो मैंने बोला था 4n इज इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 4n इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है आपकी 1 ओवर n इंटू n प्लस 1। तो यहां पे पुट करो 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1, कितना आ गया 1/2 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या है आपकी n ओवर n प्लस 1। तो यहाँ पे भी 1 पुट करो, क्या आ गया 1 ओवर 1 प्लस 1। तो 1/2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया आपका, यानी कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, ये आपका फॉर 1 के लिए हमने सॉल्व कर दिया। अब n इज इक्वल टू k के लिए आपको पता क्या करते हैं हम, assume that the result is true for n is equal to k। तो वो मैंने आपको रिटर्न फॉर्मेशन बताया था। फॉर n is equal to 1 के लिए हम सारे टर्म्स नहीं लेते, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हम फॉर n is equal to 1 के लिए ये टर्म और ये टर्म उठाते हैं, लेकिन फॉर n is equal to k के लिए जब हम एज्यूम करते हैं तो ये सारी की सारी हम टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस होंगे 1 ओवर k इंटू k प्लस 1 इक्वल टू k ओवर k प्लस 1। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, अगर आपको पता हो या आपने प्रीवियस वीडियो में देखा हो तो हम इसमें एडिंग टर्म निकालेंगे। एक तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी टर्म ऐड करनी है, उसका मेथड बताया था, और एक बताया था मैंने आपको कि इसका आंसर हम पहले ही निकाल सकते हैं ताकि आपको सम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, साइड पे निकालो भाई। एडिंग वाली टर्म मैंने बताया था आपको कि सिर्फ आप ये टर्म उठाओ, जहां अब k है वहां पे क्या कर दो k प्लस 1, यानी कि इस जगह पे 1 ओवर k की जगह पे क्या आ जाएगा k प्लस 1। और जब आप k इस k में k प्लस 1 पुट करोगे, ये प्लस 1 है
तो k प्लस 2 आ गया। ओके, इसका मतलब एडिंग वाली टर्म्स क्या आ जाएगी, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जहां जहां ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली टर्म आपको उठानी है, जहां जहां k है वहां पे रिप्लेस कर दो k प्लस 1, तो k की जगह पे k प्लस 1 आ गया। जब यहाँ पे आप पुट करोगे k प्लस 1 और प्लस 1 कितना बन गया k प्लस 2, ये तो आ गई आपकी एडिंग वाली टर्म। ठीक है, अब इसका आंसर आपको पहले ही निकालना है, तो आंसर क्या आएगा इसका वो भी देख चेक कर लो। आंसर जो आपका राइट हैंड साइड में है, जहां जहां अब आपका n, ये वाली टर्म देख लो चाहे ये वाली टर्म देख लो, कोई भी टर्म देख सकते हो, जहां जहां आपका n है वहां पे भी k प्लस 1 रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 1 ओवर, यहाँ पे भी जब आप k प्लस 1 करोगे k प्लस 1 यानी कि k प्लस 2, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये आपका आंसर आ गया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या आएगा k प्लस 1 ओवर k प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करना है, यानी कि एडिंग 1 ओवर k प्लस 1 k प्लस 2 टू बोथ साइड्स। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऊपर रब करने जा रही हूं, ये भी रब कर दूं ताकि जगह थोड़ी सी आपके पास स्पेस ज्यादा बन जाए। आंसर अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, चेक कर लेना कि यही आंसर आएगा। ठीक है, वन ओवर 1 2 प्लस 2 3 3 4 सोन चलते जगह k इंटू k प्लस 1 था, यहाँ पे एडिंग करेंगे 1 ओवर कौन सी टर्म ऐड करेंगे, ये वाली जो हमने निकाली है। ठीक है, तो एडिंग करो k प्लस 1 इधर आ गया और इधर क्या आ गया k प्लस 2। दूसरी तरफ भी जब आप एडिंग करोगे तो आपके पास पहले क्या टर्म थी k ओवर k प्लस 1 था, तो इसमें भी आप जब एडिंग करोगे तो 1 ओवर k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब एडिंग करने के बाद आपको जस्ट यू हैव टू सॉल्व ओनली राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखो कि आपके पास जो हमने आंसर निकाला था k प्लस 1 ओवर k प्लस 2, क्या वो आंसर आता है कि नहीं आता। देखो भाई सॉल्व करके k प्लस 1 ये आपस में मल्टीप्लाई है तो ये एलसीएम आ गया, k प्लस 1 और k प्लस 2 आपके पास क्या आ गए एलसीएम आ गया। एलसीएम लेना आपको आता है। ठीक है, अब यहां से k प्लस 1 और k प्लस 1 कैंसिल, तो k इंटू क्या आ जाएगा k प्लस 2, यानी कि k इंटू k प्लस 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों ही टर्म डिनोमिनेटर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 को 1 से सॉल्व किया मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया। अब ऊपर इसको सॉल्व करो, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, नीचे क्या आ गया k प्लस 1 तो k प्लस 2। ओके, अगर ऊपर देखो आपका फॉर्मूला नहीं बन रहा, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूं मैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं बन रहा, देखो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ओके, तो नीचे भी आपका क्या है k प्लस 1 और k प्लस 2, और एक k प्लस 1 से एक k प्लस 1 खत्म, मतलब कैंसिल हो जाएगा k प्लस 1 ओवर k प्लस 2। तो यही तो मेरा आंसर आया था पहले, जो हमने आंसर पहले ही निकाल लिया था। देखो मेरा आंसर मैच हो गया। ओके, उसके इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही निकला। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इस फॉर्म को आपने किस फॉर्म में लिखना है, जो आपके पास ऑलरेडी फॉर्म दी होती है, यानी कि ये वाली जो आपके पास उसमें दिया था। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया आपका, क्या आ जाएगा k प्लस 1, नीचे भी आपका क्या आ जाएगा k की जगह पे k प्लस 1 और प्लस 1। देखो k की जगह पे k प्लस 1, k की जगह पे k प्लस 1 और प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही टर्म आ जाएगी। ठीक है, आपको इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पे इस टर्म को जो आपके पास राइट हैंड साइड में दिया होता है n ओवर n प्लस 1 जो दिया था, उसकी जगह पे k प्लस 1 रिप्लेस कर दो तो आपका आंसर उसी फॉर्म में आ जाएगा।
बस आपने ये चेक करना था कि जो आंसर हमने निकाला था क्या वो आंसर हमारा सही आ गया। अगर सही आ गया तो फिर आप डायरेक्टली वहां पे पुट कर सकते हो उसी फॉर्म में। ओके, चलो देख लो एक बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। करें आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल नंबर है 4, ठीक है। कह रहा है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7 raised to power n minus 3 raised to power n is divisible by 4। ओके, अब ये सम बेटा आपकी मैं बुक के अकॉर्डिंगली नहीं करा रही हूं, जैसा बुक में आपका मेथड दिया हुआ है ये बहुत इजी वे से मैं आपको करा रही हूं, समझना और उसी मेथड से करना। उससे आपका कोई भी सम जो है प्रॉब्लम में मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे इसका सॉल्यूशन पहले आ गया 4 n = 1, ठीक है। तो जहां जहां आपका ये है 7 raised to power 1 minus 3 raised to power 1, ओके। तो पहले इसको क्या नाम दे दे, p of n दे सकते हो आप अगर देना तो। p of n = यहाँ पे फिर n ही लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे p of 1, तो 7 raised to power minus 3 raised to power 1 कितना आ गया 4, ठीक है। अब देखो उसने यही तो बोला था कि ये क्या देखो कि इट इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं n = कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो क्या ये डिविजिबल 4 से होता है। तो पहला केस हमने n = 1 के लिए प्रूव किया, तो देखो जब हमने पुट करके देखा तो वाकई ही क्या आया 4, तो विच इज डिविजिबल बाय 4। समझ में आ गया, यानी कि इट इज ट्रू फॉर n = 1, ओके। उसके बाद अब फॉर n = k, यानी कि वही लाइन लिखोगे जो हम लिखते आ रहे हैं, assume that the result is true for n = k, यानी कि जहां जहां अब आपका n है वहां पे क्या पुट कर दो, k पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k, ठीक है। लेकिन इसमें एक अलग चीज है जो हम करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे एज्यूम तो कर लिया कि ये जो रिजल्ट है ये n = k के लिए ट्रू है, लेकिन ट्रू तो तब मानेंगे ना अगर ये 4 से डिविजिबल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है k, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे 4l लिख लो, d लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। यानी कि हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो टर्म है इट इज डिविजिबल बाय 4 के साथ है l आपका कोई भी नेचुरल नंबर है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया अपनी तरफ से। अब यहाँ पे आपने क्या करना है 7 raised to power k की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आ जाएगा 4n माइनस के 3k उधर ले जाओ तो क्या आ जाएंगे प्लस 3 raised to power k। बेटा अगर डिविजिबल बाय यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मैंने 4n लिया। अगर मान लो यहाँ पे डिविजिबल बाय सपोज कोई और सम आता है, डिविजिबल बाय 11 आ जाता है, डिविजिबल बाय 10 आ जाता है, डिविजिबल बाय 99 आ जाता है, तो आपने सिंपल k पुट करना है, जहां जहां आपका n होगा इक्वल टू वही टर्म ले लेनी है जिसके साथ वो डिविजिबल क्या है। अगर 10 बोलेगा तो 10l लिख लो, अगर 99 बोलेगा तो 99l लिख लो। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। उसके बाद अब आपने क्या करना है, मैं रब कर रही हूं इसको एक बार अपनी कॉपी पे यही रिटर्न फॉर्मेशन उतार लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, बाद में देख लेना, नहीं तो कॉपी पे साथ साथ में पॉज करके वीडियो उतार लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। करें नेक्स्ट। अब देखो नाउ 7 raised to power, अब जहां जहां आपका n है ना वहां पे क्या कर दो k + 1 कर दो, यानी कि 7 raised to power k + 1 माइनस 3 raised to power k + 1,
यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे ज्यूम वगैरह कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे जस्ट नाउ लिखो कि अब हम ये केस सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 1 के लिए सॉल्व करते हैं और k+1 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करने जा रही हूँ, ये स्टेप ध्यान से समझना। 7k इंटू 7, क्योंकि ये पावर जो है ये आपस में प्लस में है, तो ये पावर्स इनटू में हम इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि बेसिस आर सेम, तो पावर्स प्लस, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद माइनस, इसको भी ब्रेक कर दिया मैंने, 3 की पावर k इंटू 3, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक वैल्यू निकाली थी 7 की पावर k की, ये वाली सारी 7 पावर k की वैल्यू जो आपने निकाली है ये यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि क्या आ गया 4l प्लस 3 पावर k, ठीक है ना, यही वैल्यू निकाली, और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटू 7 है तो मैंने इंटू 7 लिख दिया। आपने मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालना, डॉट का ही साइन डालना है। फिर यहाँ पे माइनस 3 पावर k इंटू 3, क्लियर है। उसके बाद अब क्या करो, ये जो 7 है, ये 7 इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, तो सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 7 4 28l, यहाँ पे 7 इंटू 3 पावर k। अब कहीं आप यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर देना कि 7 3 यहाँ पे 21 लिख दो, नो, बच्चे ये गलतियां करते हैं, लेकिन मैं आपको साथ में बता रही हूँ कि आपने ये गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर k है, तो ये सेम नहीं है, इसीलिए ये साथ में सिर्फ इंटू में आएगा, इसको 7 इंटू 3 आप नहीं कर सकते। उसके बाद माइनस 3 इंटू 3 की पावर k। अब ध्यान से देखो, 3 की पावर k 3 की पावर k, ये आपका सेम है 28l, जहां तो यहां से 3 की पावर अगर कॉमन निकालते हो तो 7 माइनस 3 आ गया। उसके बाद कितना आ गया 28l प्लस 3 पावर k, तो यहाँ पे 7 माइनस 3 करो भाई, कितना आ गया 4 नहीं आ गया, ठीक है। अब 4 को क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लो, तो कितना आ गया 7l प्लस 3 पावर k। तो ध्यान से देखो 4 विच इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि यहाँ पे जो भी आपकी टर्म आई, जो जिस डिविजिबल बाय से उसने बोला है, तो वही टर्म आ गई है, तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस जिस टर्म की उसने बात करी थी वो टर्म हमारी यहाँ पे कॉमन में आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये टर्म कॉमन में आ गई तो हमारा सम बिल्कुल सही है, यानी कि विच इज डिविजिबल बाय 4, ओके, यही हमने प्रूव करना था। अब बाय मैथमेटिकल इंडक्शन आप लिख सकते हो कि 7 पावर n माइनस 3 पावर n इज डिविजिबल बाय 4, ओके। अब इसको एक बार चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस मेथड को कॉपी पे नोट डाउन जरूर करो, क्योंकि यही मेथड आपने हर सम में लगाना है। मैंने आपकी बुक वाला मेथड फॉलो नहीं किया, ये बहुत इजी मेथड है, इसी मेथड से सम करोगे तो आपके सारे सम्स इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, फटाफट नोट डाउन कर लो। अब आपकी एग्जाम्पल है फिफ्थ एग्जाम्पल, बेटा आपकी सेम एग्जाम्पल नंबर 2 जैसी है, इसको आप ट्राई करना, अगर नहीं निकलेगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर मैं करवा दूंगी। जैसे अब आपकी 6th एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, कह रहा है 2.7 रेज़्ड टू पावर n प्लस 3.5 रेज़्ड टू पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24, ओके, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। अब देखो ये सम फिर दोबारा वैसा ही आ गया जब अभी हमने किया। ये सम मैं इसलिए नेक्स्ट सम ये वाला इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए कि जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, मैं आपकी बुक वाला बार बार बता रही हूँ कि मैं आपकी बुक वाला मेथड फॉलो नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं आपको इजी मेथड से करा रही हूँ। यही मेथड आप अपनी एक्सरसाइज में जो सम्स दिए उसमें लगाना, आपके सारे सम्स बहुत इजी वे से निकल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिर वही 4
n इज इक्वल टू 1। तो करो 2 इंटू 7 रेज टू पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर 1 माइनस 5। करो 7 2 जा 14 प्लस 3 5 जा 15 माइनस 5। ये कितना आ गया 14 प्लस 10 तो 24। देखो ध्यान से, इज डिविजिबल बाय 24। तो 24 से डिविजिबल हो रहा है, यहां पे लिख दो सिंपल, विच इज डिविजिबल बाय 24। ओके, अब मैंने आपको नेक्स्ट मेथड क्या कराया था, यहां पे कर ले ताकि आपको एक ही जगह पे इजीली समझ आ जाए। ठीक है, मैंने अब आपको बताया था कि वो लाइन आप लिख लेना, assume that the result is true for n is equal to k। मैं डायरेक्ट k पुट करने जा रही हूँ, यानी कि 2 इंटू 7 रेज टू पावर k प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 5 इक्वल टू, मैंने क्या बोला था कि जो भी टर्म आपको डिविजिबल के लिए बोली गई है, जिस टर्म्स के साथ वो डिविजिबल हो रहा है, वो लिख के 24 लिख दिया। इसके साथ कुछ भी लगा लो, n लगा लो, Q लगा लो, D लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, मैं L ही लगा रही हूं, और L किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। यहां पे ये भी लिख लेना कि L बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आ गया। उसके बाद अब मैं क्या करने जा रही हूं, इसकी वैल्यू निकालने जा रही हूं, यानी कि मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, बाकी सारी टर्म्स में उधर ले जाऊंगी। ठीक है, 2 इंटू 7 रेज टू पावर k इक्वल टू 24L माइनस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k प्लस के 5। ये प्लस का था, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस के 5 है, राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया प्लस के 5, यानी कि इसकी वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब क्या करें, k प्लस 1 के लिए सॉल्व करें। देख रही है यहां तक सम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको प्रॉपर वे से सम कर लेना। ठीक है, अब देखो नाउ, यानी कि 2 इंटू 7 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 5। ओके, k n की जगह पे मैंने क्या कर दिया, k प्लस 1 लिख दिया। अब क्या करूंगी, मैंने क्या बोला था, इसको ब्रेक कर दे, ये ब्रेक हो सकता है ना, 2 इंटू 7 रेज टू पावर k इंटू 7 कर सकते हैं ना हम, 7 रेज टू k प्लस 1 को ब्रेक कर सकते हैं हम। उसके बाद प्लस 3 इंटू, ये भी ब्रेक हो सकता है, 5k इंटू 5 माइनस 5। ओके, मैंने जस्ट इसको ब्रेक किया है। ओके, अब क्या करो, अगर ध्यान से देखो, 7 2 14 इंटू, सॉरी नहीं, ये आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू पूरी की पूरी है। ध्यान से देखो, 2 इंटू 7 रेज टू पावर k, 2 इंटू 7 रेज टू पावर k, तो इसकी वैल्यू ये सारी की सारी मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो मुझे इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 24L माइनस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k प्लस 5। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 7 रेज टू पावर k। ठीक है, इसकी वैल्यू बट हमने वहां से देख के पुट कर दी। साथ में क्या था बेटा, 7 था, तो इंटू मैंने 7 लिख दिया। बात समझ में आ गई यहाँ तक। उसके बाद अब ये वाली जो वैल्यू है, ये आप सेम ऐसे ही रहने दो। अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 5 15, तो यहाँ पे आ गया 15 इंटू 5 रेज टू पावर k, यही आया 15 इंटू 5 रेज टू पावर k। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 5। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, उसके बाद अब ये जो 7 है, ये सारी टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 24 इंटू 7L माइनस 7 3 21। मैंने जो 7 को मल्टीप्लाई किया बेटा 3 के साथ किया, 5 रेज टू पावर k के साथ नहीं किया, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था ना कि अगर 5 रेज टू किसी भी टर्म की पावर k में k दिया है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया, प्लस 35 प्लस 15 इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 5। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब देखो 24 इंटू 7L ऐसे रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ क्यों नहीं है। 5 रेज टू पावर k 5 रेज टू पावर k ये सेम है,
इसका मतलब इसके जो आप कोफिशिएंट साथ में दिए हैं वो प्लस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जब आप 5 कॉमन निकालोगे तो आपका सॉल्व कर सकते हो। यानी कि माइनस के 21 और प्लस के 15 कितने हुए बेटा, -6 इंटू 5 ठीक है। और यहाँ पे +35 -5 कितना आ गया, प्लस के 30। यहां तक कोई डाउट क्लियर है? आगे देखो, यहां पे मैं करने जा रही हूं, अब अगर देखो ये वैल्यू, अगर मैं यहां से 6 कॉमन निकाल लूं बेटा, 6 कॉमन निकल रहा है मेरा, देखो 24 इंटू 7L माइनस के 6 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बन जाएगा मेरा, 5k -5, यही बना ना। देखो ध्यान से, 6 मैंने -6 कॉमन निकाला, जब मैंने -6 कॉमन निकाला तो 5k आ गया, यहाँ पे प्लस का था, अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदरला साइन चेंज हो जाएगा, और 6 5 30। जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, ये वैल्यू मैंने सेम लिख दी, यहां से मैंने 6 कॉमन निकाला। अब यहाँ पे आपकी बुक में 7L माइनस यहाँ पे 6 इंटू 4 लिखा हुआ बेटा। अब आप सोचोगे कि 5k -5 ये 4 कैसे आ गया, है ना, हैरानी वाली बात है, ये कोई क्रैमिंग वर्क तो है नहीं कि हम डायरेक्ट 4 पुट कर देंगे। तो इसका रीजन ये है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि 5k -5, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी k की वैल्यू होगी, अगर ध्यान से देखो, अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, 1, तो 1 पुट करो, 5 -5 कितना आ गया, 0। तो 0 इज डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। अब अगर 2 पुट करो, जब 5 पुट करोगे तो 25 -5 कितना आ गया, 20। तो इट इज डिविजिबल बाय 4, यस इट इज डिविजिबल बाय आल्सो 4, क्योंकि 4 5 are 20। अब 3 पुट करके देखो, 125 -5 कितना आ गया, 120। तो 120 भी 4 से डिविजिबल हो रहा है। 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, 6 पुट करोगे, तो जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, 4 से डिविजिबल हो रही हैं। इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, यहां पे मैंने 4, आप इसके साथ कुछ और भी लिख सकते हो, 4 यहाँ पे D लिख दो, क्योंकि 4 के साथ कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4D। इसका मतलब ये जो जितनी भी टर्म्स हैं, जब भी हम इसमें k की वैल्यू 1 2, क्योंकि नेचुरल नंबर पुट करना है, 1 2 3 कुछ भी पुट करोगे तो वो हर एक टर्म क्या आ रही है, 4 से डिविजिबल आ रही है, तो इसीलिए 4D हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको देखो 24 इंटू 7L माइनस 24D आ गया, तो हमें क्या निकालना है, डिविजिबल बाय 24, यानी कि ये वाली टर्म जो थी, क्या ये डिविजिबल बाय 24 आ रही है। तो जो टर्म 24, जिस टर्म के साथ वो डिविजिबल बोल रहा है, वो देखो अब इन दोनों में वो कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। अगर तो कॉमन आ रही है तो इसका मतलब इट इज डिविजिबल बाय 24। तो देखो 24 जब आप कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 7L माइनस D नहीं आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपका आंसर भी यही है, देखो अपनी बुक पे 24 इंटू 7L माइनस D, उसने P ले लिया, मैंने D ले लिया, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा विच इज डिविजिबल बाय 24, ये अब आपका सम कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब ये है कि जस्ट मैंने जैसे आपको ये वाला मेथड बताया, आपको वैसे ही सम करना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे, उसके बाद आप अपने सम्स ट्राई करना, ठीक है। यही मेथड लगाना, ये बहुत इजी है, ठीक है। फटाफट उतार लो, तो उसके बाद हम नेक्स्ट करें।